नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीटों की कशमकश चल रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर, और जब आधी आधी रात तक लालू यादव के घर के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के नेता टिकटों के लिए कतार में खड़े थे, उनके समर्थक कतार में खड़े थे, जमे हुए थे, तो इसी रस्साकसी, इसी कस्माकस्मी के बीच, इसी कसमकस के बीच और इसी चहल पहल के बीच एक चर्चा जोरों से चल पड़ी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के साथ हो सकते हैं। और संजय यादव का जिक्र आया, तेजस्वी यादव के खास आरजेडी सांसद संजय यादव का जिक्र आया कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास उनकी गाड़ी चक्कर क्यों काट रही थी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें कही गई। तो सवाल था कि अब तो चुनाव आ गया है, तो क्या नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो खैर, वो वक्त अब बीत चुका है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही हैं, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस बीच एनडीए में भी बहुत खेल हो रहा है, बहुत उठापटक हो रहा है, उसकी भी चर्चा जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए के साथ चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर के बाद क्या होगा? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती क्या 14 नवंबर के बाद भी बनी रहेगी? नीतीश कुमार हैप्पी न्यू ईयर किसके साथ मनाएंगे? लालू यादव के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ? दही चूड़ा किसके साथ नीतीश कुमार खाएंगे? लालू यादव के साथ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ? सवाल यह है। और यह सवाल यूं ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। जेडीयू दो फाड़ है, ये बताने की जरूरत नहीं है, और ये बताने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है, ये कहने में हिचक नहीं है। और मैं दो फाड़ की जो संख्या है वो कम करके बता रहा हूं। जेडीयू कितने फाड़ है इस वक्त बताना मुश्किल है। लेकिन इन सब चीज के बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से बयान आया है, और ये बयान आया है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इंडिया गठबंधन के एक सांसद ने, जो कई बार इस तरह के दावे कर चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। देखिए, बयान बहुत हल्का है, ये हम नहीं कह सकते, और हम यह भी नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार पाला ही बदल लेंगे। लेकिन 14 नवंबर के बाद वो स्थिति और परिस्थिति आ सकती है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करें। 14 नवंबर के बाद ये स्थिति आ सकती है जब नीतीश कुमार इस बात का हिसाब किताब चुकता करें कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह बार बार नीतीश कुमार को एक तरह से असहज कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा जाता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, तो अमित शाह कभी कहते समय बताएगा, और कभी कहते कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को यह मौका मिल सकता है, क्योंकि ये परिस्थिति आ सकती है, और ये परिस्थिति बहुत संभावित है कि नीतीश कुमार को चाहे जितनी सीटें आए, लेकिन उनके विधायकों के बिना किसी की सरकार बनेगी नहीं। तो खेला लालू यादव करेंगे या खेला भाजपा करेगी? ऑपरेशन लोटस का भी खतरा नीतीश कुमार पर है। लेकिन ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। वैसी स्थिति परिस्थिति आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कई बार कहा कि 2 बार इधर उधर हो गए, अब नहीं होंगे। उन्होंने तो आज तक कहा है कि भाई 2005 के पहले कुछ था जी। लेकिन स्थिति बदलते देर नहीं लगती है, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल भी उनके साथ किए हैं, कुछ खेल करने की कोशिश भी करेगी चुनाव नतीजों के बाद। तो देखना होगा सहमात के खेल में नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अब तक किसी के साथ अस्थायी रूप से नहीं गए हैं, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है।
और बीजेपी चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नीतीश कुमार को सम्मान दे सकती है, बाकी सभी सिर्फ स्ट्राइक रेट की राजनीति में लगे हैं। तो जाहिर है पप्पू यादव ने ये बयान देकर बिहार के चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है, बिहार की सियासत में और हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि बयान किसी सूखे में नहीं आया है, बल्कि बयान उन कयासों अटकलबाजियों की बारिश में आया है। बिहार की राजनीति इस चर्चा में पूरी तरह से भीगी हुई है कि नीतीश कुमार क्या वाकई पाला बदल लेंगे, क्या वाकई बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। पप्पू यादव कह रहे चले तो जाएंगे, किसी के साथ अस्थायी रहे नहीं है और सम्मान सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। तो 14 नवंबर के बाद का इंतजार कीजिए, पप्पू यादव के दावे में कितना दम है और नीतीश कुमार की कसमों में कितना दम है। कई कस्में खाई तोड़ी, अब ये कसम उन्होंने खाई है कि 2 बार इधर उधर हो गए, अब नहीं इधर उधर होंगे, तो उनकी ये कसम टूटती है। नीतीश कुमार की तीसरी कसम टूटेगी कि नहीं टूटेगी, ये 14 नवंबर के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।